हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इन फोकस स्टडी। सो आज हम ECO 9 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, इसमें आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने मैंने जो जो चीज़ें बोली वो फॉलो करोगे तो आप 40+ मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। ठीक है, सो कैसे करना है, हमें क्या करना है, चलो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, सो ECO 9 मैं आपको एक बार पेपर का पैटर्न दिखा देता हूँ ECO 9 का। वेट, हाँ देखो, इसमें टोटल क्वेश्चन 9 या 10 होते हैं। ठीक है, मोस्टली 9 होते हैं और 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, 50 नंबर का पेपर होता है, 2 आवर्स होते हैं। ठीक है, तो दो नहीं 3 सेक्शन बोल सकते हैं हम, 3 सेक्शन होते हैं इसमें। ठीक है, पहला सेक्शन होता है लॉन्ग क्वेश्चन, 12 नंबर के 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, हमारे 24 मार्क्स यहाँ से हो जाते हैं। बाकी से सेकंड सेक्शन में भी 4 में से 2 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें से हमारे कितने नंबर के होते हैं, 8 है, तो 16 और 24 नंबर हमारे यहाँ हो जाते हैं, जो कि 40 होते हैं। बाकी शॉर्ट नोट्स वाले होते हैं। देखो, शॉर्ट नोट्स करने की ज़रूरत होती नहीं है किसी को, क्यों? क्योंकि ये जो होते हैं ना, हम अगर ऊपर वाले कवर कर ले तो नीचे वाले शॉर्ट नोट्स अपने आप कवर हो जाते हैं। ठीक है, सो चलो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने आपको पेपर का पैटर्न बता दिया है कि दो क्वेश्चन हमें करने होते हैं और 5 क्वेश्चन करने होते हैं आउट ऑफ 9, तो काफ़ी ज़्यादा चॉइस मिल जाती है हमें। ठीक है, इसलिए हमें इसमें इतनी हार्डवर्क करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चुनिंदा क्वेश्चन होते हैं, 15-20 क्वेश्चन आप कर लोगे अगर। देखो, क्वेश्चन तो 30 हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, लेकिन इनमें से भी आप अगर 15-20 कर लोगे तो आप इजीली पास हो सकते हो। और अच्छे नंबर लाने हैं तो सारे करके जाओ, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी पिछले पेपर्स के भी बताया है, पिछले जो सेमेस्टर था, ठीक है, जो अगस्त वाले एग्ज़ाम, उसमें भी सेम क्वेश्चन आए थे जो जो मैंने बताए थे, तो आप इस चीज़ को फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सो देखो, मैं बैंकिंग वाले पहले बता देता हूँ, क्योंकि बैंकिंग वाले से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। लाइक वर्ल्ड बैंक आता है, IMF आता है। वर्ल्ड बैंक और IMF, इससे तो एक क्वेश्चन श्योर आना ही आना है। ठीक है, चलो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या है। डिस्कस द वेरियस फंक्शन ऑफ RBI सिस्टम ऑफ। देखो, RBI के फंक्शन हमें तुम्हें आपको पता होना चाहिए, RBI के फंक्शन क्या होते हैं। फिर एक होता है कि सिस्टम ऑफ जो हम करेंसी इशू कर, मतलब RBI जो करेंसी इशू करता है वो कैसे करता है, उसके क्या क्या प्रिंसिपल हैं। ठीक है, तो आपको ये करके जाना है। फिर उसके बाद है फंक्शन ऑफ रीजनल रूरल बैंक। जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं वो आपको बताना है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज कमर्शियल बैंक, एक्सप्लेन इट्स फंक्शन। ठीक है, कमर्शियल बैंक होता क्या है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, ये आपको इसमें बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ठीक है, अभी पिछले जो अगस्त वाले सेशन में IMF भी आया था, वर्ल्ड बैंक भी आया था, दोनों आए थे साथ में। ठीक है, तो डिस्कस ऑब्जेक्टिव एंड वर्किंग ऑफ IMF। ठीक है, ऑब्जेक्टिव अलग से याद रखना है, वर्किंग अलग से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज वर्ल्ड बैंक, स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन। जैसे हमने IMF किया वैसे वर्ल्ड बैंक भी करना है आपको, ऑब्जेक्टिव के साथ वर्किंग या फिर फंक्शंस बोले दोनों याद करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्स क्वेश्चन, व्हाट इज सेंट्रल बैंक, स्टेट इट्स फंक्शन। ठीक है, सेंट्रल बैंक क्या होता है, इसके क्या फंक्शन होते हैं। सेंट्रल बैंक हमारा क्या RBI है, तो RBI याद करो या सेंट्रल बैंक याद करो, दोनों सेम होता है। और ये कमर्शियल बैंक से डिफरेंस कैसे होता है ये बताना है हमें। ठीक है, सेवन्थ क्वेश्चन है हमारा, हाउ डज RBI मैनेज एंड कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, RBI हमारा जो फॉरेन देखो, RBI जब आप फंक्शन याद करोगे तो उसमें होगा इट मैनेज फॉरेन एक्सचेंज, तो ये कैसे फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है ये बताना है आपको। एट क्वेश्चन है हमारा, स्टेट ऑफ फंक्शन ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नाइन्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ कमर्शियल बैंक इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री। जो हमारे स्टेट मतलब कंट्री के स्टेट वो होते हैं, कमर्शियल बैंक होते हैं, वो इकोनॉमी में कैसे हेल्प करते हैं हमें ये बताना है। टेंथ क्वेश्चन पे आते हैं हम, व्हाट इज डेवलपमेंट बैंक, स्टेट इन फंक्शन मेक क्रिशियल अप्रेजल ऑफ डेवलपमेंट बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो ये करके जाना आप। इलेवंथ क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन एंड परफॉर्मेंस ऑफ स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। इसे शॉर्ट फॉर्म में SFC भी बोलते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में कई बार आ जाता है, इसलिए मैंने शॉर्ट फॉर्म भी लिख दिया है। ट्वेल्थ क्वेश्चन पे आते हैं हम, स्टेट द फंक्शन ऑफ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन SIDC। ठीक है, SIDC के क्या 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 होता है, स्टेट क्या होते हैं, मतलब हमको एक तो डिफाइन करना है, फिर इसके फंक्शन बताने। ठीक है, सो ये करके चले जाना, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 13 क्वेश्चन तो मस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आ चुका है। ठीक है, बच्चे छोड़ के भी आ जाते हैं इससे, तो इसको आपको करके जाना है, इसको छोड़ना नहीं है। क्या है 13 क्वेश्चन, व्हाट इज नॉन फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स, डिस्कस द रोल एंड टाइप ऑफ नॉन बैंक फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स। ठीक है, 14 देखो, इनके आंसर भी मैंने लास्ट PDF में मेंशन कर रखे हैं, तो आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको इन सब के आंसर वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो आपको एक बात बोलूँगा, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, क्योंकि
इसमें 1 घंटे लग जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के हम क्वेश्चन जो वो करते हैं वो फिल्टर एक तरह से करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन से आएंगे, फिर पीडीएफ बनाओ, ठीक है, उसको मर्ज करो, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लेकिन हम आपके लिए करते हैं, ठीक है। तो उसके बदले में वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। 13 क्वेश्चन हो गया था, 14 क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल एंड प्रमोशनल फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक इन अ मॉडर्न इकोनॉमी। जो आप सेंट्रल बैंक के फंक्शंस पढ़ोगे तो उसमें ट्रेडिशनल आता है और प्रमोशनल आता है, तो आपको दोनों करके जाना है, दोनों पूछ सकता है, ठीक है। अब इंडिया में बैंक का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो बताना है 15 क्वेश्चन में। 16 क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट 16 क्वेश्चन भी आता है, ये सीधा 12 नंबर वाले में आता है, कभी कभी 8 नंबर में भी आ जाता है। तो इन्फ्लेशन होता क्या है, ठीक है, इफेक्ट क्या होते हैं इन्फ्लेशन के, टाइप्स क्या होते हैं इन्फ्लेशन के, ठीक है। इन्फ्लेशन मतलब जैसे जैसे आपकी डिमांड, मतलब वो क्या बोलते हैं, डिमांड बढ़ेगा, सप्लाई भी उसके साथ क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। और ठीक है, तो जैसे जैसे हमारा डिमांड होता है सप्लाई भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इसी टर्म में हम अगर सिंपली बोले तो इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड्स इज कॉल्ड इन्फ्लेशन, ठीक है। वस्तुओं की कीमत में बढ़ोतरी को क्या बोला जाता है, इन्फ्लेशन बोलता है, हिंदी में से मुद्रास्फीति बोलते हैं। हम 17 क्वेश्चन पे आते हैं। ब्रीफली डिस्कस द क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। क्वांटिटी थ्योरी मनी की क्या होती है, देखो ये नीचे वाले क्वेश्चन थोड़े से मतलब इसकी लैंग्वेज टफ होती है, लेकिन आप करने को कर सकते हैं, ईजी होते हैं, ज़्यादा टफ भी नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इंपॉर्टेंट में नोट कर लेना। व्हाट इज़ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, डिस्क्राइब इट्स कंपोनेंट, ठीक है। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, इसके कंपोजिशंस क्या क्या होते हैं, ठीक है। 18 क्वेश्चन पे आते हैं। एक्सप्लेन द फिशर, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन ये कई बार आया हुआ है, तो मैं इसके बदले में आप जो बाकी दो क्वेश्चन, चार चार में से दो करने होते हैं ना, तो इसको स्किप कर सकते हैं, या आपकी मर्जी, इसको करना चाहे तो कर भी सकते हो, ठीक है। एक्सप्लेन कंपोजिशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये भी ऊपर भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, 20 वही है, ठीक है। फिर 21 पे आते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंज रेट रेजाइम्स, ठीक है। जो अभी हमने एक्सचेंज वो किया था कंपोजिशन, उसी में ये भी आता है, इसको भी आप करके चले जाना। फिर अगला आता है व्हाट इज क्रेडिट क्रिएशन, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक एंड पॉइंट आउट इट्स लिमिटेशन। क्रेडिट क्रिएशन क्या होता है, ठीक है, कैसे कमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन करती है, इसकी लिमिटेशन क्या होती है, ये बताना है आपको। अगला क्वेश्चन है 23। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड फॉर मनी, डिस्क्राइब द स्पेक्युलेटिव मोटिव फॉर डिमांड फॉर मनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन करके जा सकते हो, इंपॉर्टेंट है। 24 क्वेश्चन है। एक्सप्लेन द फाइनेंशियल नीड ऑफ फार्मर्स इन इंडिया, फार्मर्स जो होते हैं उनको फाइनेंशियल नीड क्यों होती है, ठीक है। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं बोलूँगा मैं इसको, ठीक है। 25 इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं, ठीक है। व्हाट इज़ मनी मार्केट, एक्सप्लेन द रोल एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मनी मार्केट इन मॉडर्न इकोनॉमी, ठीक है। मनी मार्केट क्या होता है, मॉडर्न इकोनॉमी में मनी मार्केट इंपॉर्टेंट क्यों होती है। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट, हाउ डज आरबीआई हेल्प इन दिस। अब कोई भी प्रॉब्लम होगी इंडिया में मनी से रिलेटेड, उसको कौन सॉल्व करता है, आरबीआई करता है। तो आरबीआई का फंक्शन भी होता है कि मनी मार्केट को कंट्रोल करता है, तो आप इसको करके चले जाना। एक्सप्लेन फीचर ऑफ इंडियन मनी मार्केट एंड स्टेट इट्स ऑब्जेक्टिव। तो देखो मनी मार्केट से मैंने बोला ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे घुमा फिरा के क्वेश्चन आते हैं, तो आप तीनों क्वेश्चन ईजिली कर सकते हो, 25, 26 और 27। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, मनी मनी क्या होता है ये बताना है, इट्स फंक्शन, एक्सप्लेन क्वांटिटी ऑफ थ्योरी ऑफ मनी, ठीक है। मनी क्या होता है, इसके फंक्शन क्या होते हैं, और क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी क्या होता है, ठीक है। तो ये 12 नंबर में आता है क्वेश्चन। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ मनी, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो मनी की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं, क्योंकि किसी कंट्री की मनी बहुत ज़्यादा हाई होती है प्राइस उसकी, किसी की कम होती है, तो क्यों होती है, कौन से फैक्टर होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं। डिस्क्राइब द इवेल्युएशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया, स्टेट इट्स इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, ठीक है। तो 31, अभी कितने क्वेश्चन है, टोटल 34 क्वेश्चन है, ठीक है। 4 क्वेश्चन और हैं, डिस्कस कर लेते हैं। एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइडेड बाय कमर्शियल बैंक इन इंडिया। जो फार्मर्स होते हैं, अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, फार्मर्स को नीड क्यों होती है फाइनेंशियल, अब नीड होती है तो उस नीड को कौन फुलफिल करेगा, फाइनेंशियल बैंक करते हैं, सॉरी एग्रीकल्चरल बैंक होते हैं वो करते हैं, ठीक है। तो कैसे करते हैं वो बताना है। 32 में आते हैं स्टेट मॉनिटरी एंड फिजिकल मेजर फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन कंट्रोल कैसे होता है, तो उसके लिए क्या क्या पॉलिसी होती है वो बताना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, वो भी आप नोट कर लेना है, ठीक है। वो मेंशन करना भूल गया कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ
कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, ये भी कई बार आता है तो इसको करके चले जाना। अगला क्वेश्चन है 33, एक्सप्लेन द कंपोजिशन फॉर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये कई बार आ चुका है क्वेश्चन, इसलिए 2-3 बार टाइप हो गया, ठीक है, आप इसको स्किप कर सकते हो, ऊपर हमने डिस्कस कर लिया था। 34 क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मनी डिमांड, स्टेट डिफरेंट मोटिव फॉर होल्डिंग मनी, ठीक है। सो हमारा क्वेश्चन हमारे खत्म हो गए, कुछ शॉर्ट नोट्स हैं जो मैंने मेंशन कर रखे हैं, आप इसको करके जा सकते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे सॉल्यूशंस दे रखे हैं इसके, जैसे इशू नोट इशू सिस्टम क्या है, कैसे था, तो ये यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ नोट इशू हमने को ऊपर क्वेश्चन देखा था ना, इसका आंसर इसी में दिया हुआ है, ठीक है। और भी जो जो क्वेश्चन थे वो सब मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं, तो यहाँ से आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या आई मतलब इंडियन मनी मार्केट क्या है, ठीक है, फीचर क्या क्या है उसके, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। नेचर ऑफ इंडियन मनी मार्केट क्या है ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ से इजीली आंसर फाइंड कर सकते हैं, प्रॉब्लम ऑफ इंडियन मनी मार्केट, तो ये काफ़ी ईजी हो जाता है, आप यहाँ से काफ़ी ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन। थैंक यू।